अगर आपको भी कभी ना कभी किसी ना किसी ने अंधभक्त कहा है, तो ये वीडियो आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए है। और जो लोग भी अंधभक्त नहीं है, वो कृपया यहाँ से चले जाएं। आपको पता है जिसने भी आपको अंधभक्त कहा उसने क्यों कहा? क्योंकि उसके पास देने के लिए और कोई तर्क नहीं बचे। वो हार गया, वो निराश था, वो हताश था। तो आप ब्रेन वॉश्ड हो, आप अंधभक्त हो, इसके अलावा और कुछ बचता नहीं। वो लोग पर्सनल अटैक्स पे उतारू हो जाते हैं। जैसे उन्हें लगता है शायद ऐसा करके वो अपना पॉइंट प्रूव कर सकते हैं, जो मेरे समझ में नहीं आता। भक्ति में इंसान अंधा कब से होने लगा ये मुझे पता नहीं। हाँ, सामने वाला जरूर नफरत में अंधा है। किसके नफरत में आप समझ ही रहे होंगे। इसलिए वो ऐसा बोलता है, क्योंकि जैसा वो खुद होता है वैसा वो सभी को देखता है। आज का वीडियो नॉन स्क्रिप्टेड है, थोड़ा सा लंबा है। हालांकि मेरा गला बैठा हुआ है, पर ये नीड ऑफ द आवर है कि मैं ये बात आप लोगों को बताऊं। भारत की राजनीति में तीन ही तरह की विचारधाराएं हैं। एक है लेफ्ट, एक है राइट और एक है सेंटर। हालांकि हमारा जो सेंटर है, जिसे हम कांग्रेस मान सकते हैं, वो मोर टुवर्ड्स द लेफ्ट झुका हुआ है। राइट में अभी जो लोग हैं वो हैं, पर वो भी उतने राइट नहीं है जितना उन्हें होना चाहिए मेरे अनुसार। मैंने आज तक किसी भी लेफ्ट वाले को, किसी भी लेफ्ट वाले का विरोध करते नहीं देखा। भले सामने वाले ने बॉम्ब क्यों ना फोड़ दिया, उन्होंने अपने लोगों का हमेशा समर्थन किया। अगर सामने वाले ने बॉम्ब भी फोड़ा तो उन्होंने बोला वन मैन्स टेररिस्ट इज अदर मैन्स फ्रीडम फाइटर। ये तुम राइट वालों की क्या समस्या है? तुम्हें हर बात पे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र क्यों बनना होता है? ये राजनीति है, राजनीति, धर्म युद्ध। राजनीति में सही गलत नहीं होता, गलत तो यहां सारे ही हैं। यहां गलत और कम गलत होता है। यहां पे अपना खेमा और शत्रु का खेमा होता है। और आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि इवन द वर्स्ट ऑफ अस इज फार बेटर देन द बेस्ट ऑफ देम। क्योंकि हम नक्सली नहीं बनाते, हम आतंकवाद का समर्थन नहीं करते। शायद इस पीढ़ी ने 26/11 को देखा नहीं, हमने देखा है 26/11 को। जिस दिन अटैक खत्म होने के बाद 3 दिन तक वो अटैक चला, घर से बाहर निकलने में डर लगता था। आतंकवादियों ने घर में घुसकर नॉर्मल लोगों को मारा, कहीं पर, कहीं कश्मीर में नहीं हुआ ये। और ना कोई सिक्योरिटी पर्सनल्स पे उन्होंने अटैक किया, नॉर्मल इंसान लोगों के घर में घुसकर मारा। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर ओपन फायर किया गया। आज का युवा मुझे कहता है कि हम क्रिपलिंग इकोनॉमी नहीं देख पा रहे। कौन सी इकोनॉमी क्रिपल हो रही है भाई? अपने स्किन केयर के खर्चे कम करो, हर हफ्ते की पार्टियां कम करो। बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हो तुम, जितना तुम लोग कमा रहे हो उतना कोई पहले कमा नहीं सकता था। आजकल के युवा बोलते हैं कि हम लड़ते लड़ते थक गए, लड़ते लड़ते थक गए। ये बात अगर भगत सिंह और उनके महात्मा गांधी जैसे लोगों ने की होती तो हमें आजादी मिलती। ये आपको समझना पड़ेगा कि ये युद्ध शाश्वत है, निरंतर है। ये युद्ध कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा अच्छे लोग और हमेशा बुरे लोग रहेंगे। एंड यू विल हैव टू चूज अ साइड एंड यू विल हैव टू फाइट। और जिस दिन आप बैठेंगे उस दिन सामने वाले बढ़ जाएंगे और दुष्ट लोग राज करेंगे। और मैं ये कह रहा था कि जब लेफ्ट वाले आतंकवाद तक को डिफेंड कर देते हैं, हमारे धर्म, संस्कृति, समाज, सभ्यता का मजाक उड़ाते हैं, और सिर्फ हमारा ही उड़ाते हैं, क्योंकि दूसरों का उन्होंने उड़ाने की कोशिश की थी तो उनको गोली मार दी गई। एक कार्टून बनाने की कोशिश की थी किसी लेफ्ट माइंडसेट के आदमी ने, आपको पढ़ना चाहिए उसके बारे में। तुम्हारा आदमी राइट विंगर्सों, तुम्हारे आदमी ने खुद पेपर लीक पकड़ा, 10 दिन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 1 महीने के अंदर री एग्जाम कराया, और उसके बाद भी तुम उसे डिफेंड नहीं कर रहे हो। तुम न्यूट्रल रहने की कोशिश, हद है यार, मत रहो न्यूट्रल। जो तटस्थ थे, समय लिखेगा उनका भी दोष। क्योंकि तुम अगर न्यूट्रल हो जाओगे तो फिर सामने वाला जो है वो और बढ़ चढ़कर 1 का 10 बताएगा। तुम्हें लगता है ये रिफॉर्म्स के लिए प्रोटेस्ट है? रिफॉर्म्स के लिए प्रोटेस्ट होता तो कोई बिल तो उन्होंने बताया नहीं, कोई लॉ तो पास कराने की बात नहीं की। वो तो बस ये कह रहे कि एक पर्टिकुलर आदमी का इस्तीफा होना चाहिए। मैं भी अन्ना के आंदोलन में गया था। अन्ना के आंदोलन में हमने भी नारे लगाए थे, अन्ना नहीं ये आंधी है, देश का दूसरा गांधी है।
एक भी दिन कोई भी भारत विरोधी या हिंदू धर्म के विरोधी कोई बात वहां नहीं हुई थी। अभी भी आप वीडियो देखोगे तो स्टेज के पीछे भारत माता का फोटो था उस आंदोलन में। और इस आंदोलन में पूछा जा रहा है कि अगर माता भारत है तो बाप कौन है? ये इसको सच में रिफॉर्म्स के लिए आंदोलन है ये, या सिर्फ एक व्यक्ति को हटाने का आंदोलन है? और राइट वालों, तुम तो यही चाहते थे ना कि मुगल हिस्ट्री निकल जाए। जिस आदमी ने मुगल हिस्ट्री को निकाल दिया, जिसने इमरजेंसी का चैप्टर इंट्रोड्यूस किया, उसको हटाने की बात हो रही है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, फिर से एग्जाम्स कराया, बच्चों का एडमिशन हो रहा है। उसको तुम लोग डिफेंड नहीं कर रहे हो, तुम लोग न्यूट्रल बनने की कोशिश कर रहे हो। मत करो ये सब। इस बात को समझो कि देर इज अस एंड देर इज देम, और कुछ नहीं है। क्या पांडव भी बहुत दूध के धुले थे क्या? रामायण महाभारत तो तुम लोग जानते ही हो, सब राइट वाले हो ना। पांडव भी बहुत दूध के धुले नहीं थे। अपनी बीवी को कौन दाव पे लगाता है? लेकिन भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया, क्योंकि वो सुनते थे भगवान कृष्ण की, वो समझते थे, और वो कोशिश करते थे गलतियों को सुधारने की। जब 26/11 का अटैक हुआ था, तब के होम मिनिस्टर ने हंसते हंसते कहा मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता और इस्तीफा दे दिया। इतना गुस्सा आया था मुझे। ये इस्तीफा देने का टाइम है? अगर कोई सच में अकाउंटेबल है तो वो इस्तीफा देकर भागेगा या अपनी गलतियों को सुधारेगा? अगर ये आंदोलन किसी बिल के लिए हो रहा होता, किसी रूल्स को लाने के लिए हो रहा होता, तो मेरे समझ में आती ये बात। एक आदमी के इस्तीफे के लिए इतना आदमी चला जाएगा तो सिस्टम उसके साथ चला जाएगा क्या? और कोई तरीका तो बताओ। इसलिए मेरे प्यारे राइट विंग्स वालों, अच्छा, और ये सरकार तो मुझे फिर भी कम राइट लगती है। मैं तो चाहता था कि योगी जी जैसा कोई हो या हिमंता बिस्व शर्मा जैसा कोई हो। बात इतनी बढ़ने ही नहीं देनी चाहिए थी कि संसद तक लोग पहुंच जाए। जब से ये किसान आंदोलन में बिल वापस लिया गया है, तब से ये लोगों को लगता है अनारकी करके ये लोग करके कुछ भी करवा सकते हैं। इनको सीधा करने की जरूरत है। और इतिहास, जो सही इतिहास है इंडिपेंडेंट इंडिया का भी, उसके पहले का भी, ये आप लोगों को आने वाली जनरेशन को बताना है। आने वाली जनरेशन को पता नहीं कि जब हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के पहले हम कैसी इकोनॉमी थे, हमने कैसे तरक्की की, हमारा सोना गिरवी रख दिया गया था। यही सोशलिस्ट लोग थे। कम्युनिज्म ने कितने लोगों की जान ली है। वो बोलते थे ना लाल सलाम लाल सलाम। पता है लाल सलाम क्यों बोलते थे? जिसका खून हाथ से लाल नहीं वो असली कॉमरेड नहीं, ऐसा वो लोग कहते थे। मासूम आदिवासियों को उन्होंने बरगलाया, उनको उन्होंने नक्सली बनाया, कितने युवाओं को बर्बाद किया, कितनों को। और आज भी इनके लोग बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन पर प्लेस्ड है, और इनका माइंडसेट वही है आतंकवादी वाला। सबसे पहले कुछ लोग कुछ क्राइम, क्रिमिनल एक्टिविटीज करेंगे और ये लोग फिर उसे इंटेलेक्चुअली डिफेंड करेंगे। तो राइट विंग्स वालों, ये आपका दायित्व है कि सही इतिहास, सही राजनीति ये आने वाली पीढ़ी तक पहुंचे। और चाहे जो हो जाए, अपने विचार का व्यक्ति ही, अपनी आइडियोलॉजी का व्यक्ति ही वहां होना चाहिए, क्योंकि हम आतंकवाद नहीं बनाते। वरना 26/11 में तो हिंदुओं को आतंकवादी बनाने की एक साजिश की गई थी कि चलो ये बोल दिया जाए कि जिस तरीके से इस्लामिक टेररिज्म है उसी तरह हिंदू टेररिज्म भी है ही। चाहते हो फिर से ये आरोप तुम पे लगे? लग तो रहा ही है ना। अगर वो सत्ता में आ गए तो जल्दी तुम सब भी जेल में रहोगे। अभी तो वो सिर्फ नारे लगा पा रहे हमारी धर्म संस्कृति के खिलाफ। अभी वो सिर्फ भगवान राम को, माता सीता को उल्टा सीधा बोल पा रहे हैं। इतना विष इनमें भरा हुआ है। सोचो जब इनके हाथ में होगा सत्ता, तब अपने साथ क्या करेंगे। और जब मुगलों का इतिहास निकाला जाएगा तो मुगलों के वंशज थोड़ा तो तड़पेंगे। तड़पने दो उन्हें। और आपको जो बात करनी है सही सिस्टम में, ये एग्जाम ऑनलाइन होनी चाहिए थी, ये मैं भी बहुत सालों से कह रहा हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं देश विरोधी लोगों को के साथ अपने आप को दिखाऊं। और मैं नहीं हूं न्यूट्रल, आई एम टुवर्ड्स द राइट।
बिल्कुल भी न्यूट्रल नहीं हूं मैं। हाँ मैं हूं अंधभक्त, हाँ मैं हूं संघी। क्या कर लोगे? मैं नक्सलियों का तो नहीं कर रहा, नक्सलियों को तो नहीं बढ़ा रहा मैं, ना मैं आतंकवादियों को बढ़ा रहा हूं। जो लोग रिश्तों की मर्यादा को नहीं मानते, जो लोग देश को नहीं मानते, जो लोग देश के बॉर्डर्स को नहीं मानते, जो युद्ध में दूसरे देश के लोगों का साथ देते हैं, उनसे तो मैं लाख गुना बेटर हूं ना मेरे लिए। और एकदम सच्ची बात बोलूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पेपर लीक से। मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता पेपर लीक से। मेरे लिए वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मेरे लिए मुद्दा है आतंकवाद, नक्सलवाद, देश की सुरक्षा। क्योंकि अगर देश सुरक्षित है तो ही मैं, मेरा करियर, मेरा पैसा, ये सब कुछ सुरक्षित है। और तुम राइट विंगर्स, तुम्हें भी ये सोचना पड़ेगा। ये कूल बनना, ये कूल बनने के लिए ये सब करना या दिखाना कि वो देखो मैं तो कितना अच्छा हाई विचार का ओपन माइंडेड आदमी हूं, इसलिए मत करो ये सब। ये सब करके एट द एंड ऑफ द डे तुम ही नुकसान में रहोगे, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी संस्कृति। क्योंकि ये लोग हमेशा से यही सब खत्म करना चाहते हैं। बोलने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन 12 मिनट का लगभग वीडियो बन गया। प्लीज वीडियो पूरा देखो, ये मुझे स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था। प्लीज वीडियो पूरा देखो और जागो। ये धर्म युद्ध है, और धर्म युद्ध जीतने के लिए भगवान कृष्ण को भी कई बार कुछ अनैतिक चीजें करनी पड़ती हैं। अगर करनी पड़े तो करो, क्योंकि हमें ये देश बचाना है, हमें आतंकवाद खत्म करना है, हमें नक्सलवाद खत्म करना है। नक्सलवाद तो लगभग खत्म ही हो गया। पहले देश की सिक्योरिटी है, और बाद में ये छोटे मोटे मुद्दे हम ये करते रहेंगे। बच्चों ने आत्महत्या की, उसके लिए मुझे बहुत दुख है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये कोई इतना बड़ा तो बात था नहीं जिसपे आत्महत्या करनी चाहिए थी। क्या ये हमारे बच्चों का माइंडसेट इतना वीक कैसे हो रहा है? हर स्कूल कॉलेजेस में काउंसलिंग होनी चाहिए, बच्चों को संभालना चाहिए। खैर वो एक अलग टॉपिक है, उस पर अलग टाइम पे बात करेंगे। फिलहाल मेरा मुद्दा यह है, अगर तुम्हारा व्यक्ति सब सही कर रहा है, देखो जो काम करेगा वो गलतियां भी करेगा, गलतियां होंगी। ये कभी नहीं हो सकता कि कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ हो। एटीएम मशीनों से चोरी हो रही है ना, तो जितना रास्ता निकलेगा चोर भी वैसे वैसे रास्ते निकालते रहेंगे। लेकिन हमें ये डिसाइड करना है कि जो अपना बंदा है उसके पीछे अपने को पहाड़ की तरह खड़ा रहना है। और दो आखिरी बातें बोलूंगा। एक बार मैंने, एक हमारे संघ के प्रचारक जी थे, उनसे पूछा, कोई मुद्दा तभी भी चल रहा था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, शायद वो सुषमा स्वराज और नीरव मोदी जी का चल रहा था। नीरव मोदी जी बोल दिया मैंने गलती से, सॉरी सॉरी। नीरव मोदी और सुषमा स्वराज का चल रहा था। तब मैंने उनसे पूछा था, या कोई और कुछ तो मसला था, या शायद वो कफन घोटाला जो भी था। मैंने उनसे पूछा क्या ये स्वयंसेवक होते हुए ये लोग ने ऐसा घोटाला किया होगा? तो उन्होंने मुझे बहुत साफ बात बोली कि तुम ये मानो कि अगर संघ तुम्हें वहां पहुंचा देता तो तुम करते क्या? क्योंकि हम तो एक परिवार है ना, संघ परिवार है। तब मैंने रियलाइज किया कि हाँ यार मैं तो नहीं करता। तो उन्होंने बोला फिर वो उनके बारे में तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? फ्रेटर्निटी तो एक ही है ना। और दूसरी चीज, मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा था कि अब 15 साल हो गए, अब जो उस तरफ जिसको जाना था वो चला गया, और जिसको इस तरफ आना था वो आ गया। अब यहां से वहां कोई नहीं जाने वाला, वहां से यहां कोई नहीं आने वाला। तो अब हमें पता चल गया कि कौन लोग हैं जो हमारी विचारधारा के अगेंस्ट। अब उन्हें लाने का प्रयास नहीं करना, कि मेरे कुछ डिबेट करने से, उनको फैक्ट बताने से, कोशिश की ना तुम लोगों ने बहुत फैक्ट्स बताने की इस पूरे प्रकरण में। अब उनको फैक्ट्स बताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब वो नहीं आने वाले, उन्होंने एक सोच बना ली है। अपने लोगों को संभालो और अपने लोगों को सही पोजीशंस पर पहुंचाओ। अब यही बाकी रह गया है। धन्यवाद।